क्वेश्चन नंबर 422 क्वेश्चन है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टन डैश। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है ताकि हम कुछ कर सकें, क्या कर सकें, क्या परफॉर्म कर सकें। पहला ऑप्शन टास्क, दूसरा ऑप्शन टॉक्स, तीसरा ऑप्शन टेस्ट्स, चौथा ऑप्शन नन। कितना इजी क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टन टास्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 423 क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशनल अथॉरिटी इज टू कैरी आउट द डैश। ऑपरेशनल अथॉरिटी इज टू कैरी आउट द वर्ड्स वर्क सुपरवाइजर नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशनल अथॉरिटी इज टू कैरी आउट द वर्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 424 क्वेश्चन है हमारा अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड डैश। अथॉरिटी जो टॉप से बॉटम तक जा रही है उसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन फॉर्मल अथॉरिटी, दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल अथॉरिटी, तीसरा ऑप्शन दोनों कहते हैं मतलब बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, और चौथा है नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड फॉर्मल अथॉरिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 425वां 425 क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन मैनेज इज कॉल्ड डैश। कितने लोगों को मतलब एक मैनेजर मतलब कितने सबऑर्डिनेट्स को एक मैनेजर मैनेज कर सकता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन डेलीगेशन, दूसरा ऑप्शन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन डेवलपमेंट, चौथा ऑप्शन नन। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या होगा। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन मैनेज इज कॉल्ड ऑप्शन बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 426 क्वेश्चन क्या, द स्टाफ आर एक्सपर्ट्स हु प्रोवाइड एडवाइस टू डैश। जो स्टाफ है वो एक्सपर्ट हैं, किसको एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं। पहला ऑप्शन वर्कर्स, दूसरा ऑप्शन लाइन वर्कर्स, तीसरा ऑप्शन लाइन ऑफिसर्स, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लाइन ऑफिसर्स। द स्टाफ आर एक्सपर्ट्स हु प्रोवाइड एडवाइस टू लाइन ऑफिसर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 427 क्वेश्चन है हमारा फंक्शनल अथॉरिटी इंश्योर्स डैश। जो फंक्शनल अथॉरिटी होती है वो क्या चीज इंश्योर करती है। पहला ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन बेटर डिवीजन ऑफ लेबर, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फंक्शनल अथॉरिटी इंश्योर्स ऑप्शन सी बेटर डिवीजन ऑफ लेबर। जो फंक्शनल अथॉरिटी है वो क्या इंश्योर करती है, जो लेबर है उनका सही हिसाब से डिवीजन हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 428 क्वेश्चन है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा ऑप्शन इंटेलिजेंट टेस्ट, तीसरा ऑप्शन इंटरेस्ट टेस्ट, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी एप्टीट्यूड तो टेस्ट करते ही हैं, इंटेलिजेंस भी टेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट भी टेस्ट करते हैं, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 429 क्वेश्चन है हमारा शिफ्टिंग अ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज डैश। एक ट्रेनी को एक जॉब से दूसरी जगह शिफ्ट करने को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन जॉब रोटेशन, दूसरा ऑप्शन जॉब प्लेइंग, तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम्ड लर्निंग, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि शिफ्टिंग अ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज जॉब रोटेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। स्टाफिंग में आप इसे जो चैप्टर है ना आपका उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरे मैनेजमेंट के 100 से ज्यादा वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग टॉपिक पे, छोटे छोटे ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप टॉपिक टाइप कीजिए, नाम टॉपिक के आगे EU कॉमर्स स्कॉलर टाइप कीजिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 430 क्वेश्चन है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ डैश। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो किस चीज का बेसिस सर्व करता है। पहला ऑप्शन ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन प्रमोशन, तीसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस, चौथा ऑप्शन स्टाफिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रमोशन। प्रमोशन मिले, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 431 क्वेश्चन है हमारा डैश इज कंसर्न विद डेवलपिंग द एम्प्लॉयज इन द प्रेजेंट जॉब। पहला ऑप्शन
मैन पावर प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तीसरा ऑप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड विथ डेवलपिंग द एम्प्लॉयज इन द प्रेजेंट जॉब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432, क्वेश्चन है हमारा द सुपरवाइजर मोटिवेट द सबऑर्डिनेट इन डैश। पहला ऑप्शन कंसल्टेटिव डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन फ्री रियन डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सुपरवाइजर मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स इन फ्री रियन डायरेक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन इज नोन एज डैश। डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन कमांड, दूसरा ऑप्शन सुपरविजन, तीसरा ऑप्शन कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज नोन एज सुपरविजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। डायरेक्शन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला ऑप्शन सुपरविजन, दूसरा ऑप्शन मोटिवेशन, तीसरा ऑप्शन कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्शन ऑल। अगर आपने डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ा है ना तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर सुपरविजन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है। तो ऑप्शन डी ऑल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435, क्वेश्चन है हमारा टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इज डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, सुपरविजन, नन। लोगों को बताना कि क्या करना है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? इसे डायरेक्टिंग बोलेंगे, मोटिवेटिंग बोलेंगे, सुपरविजन बोलेंगे, या कुछ नहीं बोलेंगे इनमें से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैया तो डायरेक्टिंग ही है ना एक हिसाब से। टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इज डायरेक्टिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436, क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स ऑन डैश। जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन प्रॉपर डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव कंट्रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, प्रॉपर डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437, क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ डैश। कंट्रोल जो है वो किस चीज का फंक्शन है? पहला ऑप्शन मतलब किसका फंक्शन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोल करने का, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोल करने का, कि सारे मैनेजर्स का फंक्शन होता है कंट्रोलिंग करने का, या किसी का फंक्शन नहीं होता? किसी का तो हो नहीं सकता भैया, किसी का तो होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बताइए 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 बताइए। एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑप्शन सी ऑल मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना दोस्तों, सबका काम होता है कंट्रोल करने का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438, क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स ऑन डैश। जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या सारे की चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, प्रॉपर डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 439, क्वेश्चन है हमारा द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज डैश। पहला ऑप्शन फ्लेक्सिबल, दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन सूटेबल, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज, एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए और सूटेबल भी होना चाहिए। ऑप्शन डी ऑल इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 440, क्वेश्चन है हमारा सीपीएम एम्फेसिस। सीपीएम किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करता है? पहला ऑप्शन टाइम, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन कॉस्ट एज वेल एज टाइम, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कॉस्ट एज वेल एज टाइम। ठीक है, दोनों चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 441, क्वेश्चन हमारा बीईपी इज अ फंक्शन ऑफ डैश। बीईपी किसका फंक्शन है? पहला ऑप्शन सेल्स वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट, चौथा ऑप्शन सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीईपी इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 442, क्वेश्चन है हमारा द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डैश। मैनेजमेंट का दिल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ऑप्शन कंट्रोलिंग, चौथा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है
कोऑर्डिनेटिंग, द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। हर फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनके नीचे वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम सही सही जवाब है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 443, क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ एमबीओ स्टार्ट्स विद डैश। एमबीओ का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? पहला ऑप्शन सेटिंग अप ऑफ ऑब्लिगेशंस, दूसरा ऑप्शन फेटरॉन प्लान, तीसरा ऑप्शन रिव्यू, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रोसेस ऑफ एमबीओ स्टार्ट्स विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि हम आपकी ऑब्लिगेशंस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप कर देते हैं, दे देते हैं जिम्मेदारी, पहले जिम्मेदारी बना लेते हैं ना। ऑब्लिगेशन इज वो जिम्मेदारी बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444। भाई साहब कितना ज्यादा क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। ये है हमारा मैनेजमेंट इज अ डैश। मैनेजमेंट क्या है? पहला ऑप्शन प्रोफेशन, दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल्स, तीसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस, चौथा ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट इज नॉट अ परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445, क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है? पहला ऑप्शन सिंगल एक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन ग्रुप एक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन बोथ ग्रुप एंड सिंगल एक्टिविटी, चौथा ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी आइसोलेशन में नहीं होता, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट कभी आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेले नहीं होता, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, हमेशा ग्रुप में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446, क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट अप्लाइज टू डैश। मैनेजमेंट कहां अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन बिजनेस यूनिट, दूसरा ऑप्शन फैमिली, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट और आखिरी ऑप्शन ऑल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैया मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, बिजनेस में भी होता है, फैमिली में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है, और आंसर है ऑप्शन डी ऑल, हर जगह एप्लीकेबल है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 447, क्वेश्चन है हमारा, मैनेजर नीड्स थ्री स्किल्स सच एज टेक्निकल, ह्यूमन एंड डैश। मैनेजर को तीन स्किल की जरूरत होती है, टेक्निकल, ह्यूमन और कौन सी? ठीक है, पहला ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल, दूसरा ऑप्शन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन एक्यूरेसी और चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ मैनेजर नीड्स थ्री स्किल्स सच एज टेक्निकल, ह्यूमन एंड 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 कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448, क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू डैश। किसके हिसाब से, कौन ऑथर था जो ये बोला था कि मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव एक वाइडर कॉन्सेप्ट है? पहला ऑप्शन ओलिवर शेल्टॉन, दूसरा ऑप्शन फेओल, तीसरा ऑप्शन हेरनॉल्ड कून्स और चौथा ऑप्शन विलियम न्यूमैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे फ्यूल जी थे। फ्यूल जी के हिसाब से है, फ्यूल जी याद है ना आपको, फ्यूल जी। तो मैनेजमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूल जी। ऑप्शन बी हेनरी फ्यूल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 449, क्वेश्चन है हमारा, एमबीओ वाज डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। किसने डेवलप किया था? पीटर एफ ड्रकर ने किया था, चेस्टर बर्नैल ने किया था, फ्यूल ने किया था, नन किसी ने नहीं किया था। बताइए किसने किया था, बताइए बताइए बताइए। सही बता रहे हैं आप, एकदम सही है एकदम। एमबीओ वाज डेवलप्ड बाय पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 450, क्वेश्चन है हमारा, एमबीओ ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द डैश। पहला ऑप्शन ऑपरेशंस, दूसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन इक्वालिटी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एमबीओ ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।